हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी कौन कह सकता है? दीन्ही नाम निशानी कौन कह सकता है? और अंतिम का 2 लाइन क्या था? अनुभव का ज्ञान आत्म की वाणी, ये कौन कह सकता है? यदि हम लोग गुरु का वचन पर विश्लेषण करेंगे तो संभवतः हम लोग ये गा सकते हैं, है ना? निश्चय सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु की वाणी को गहराई से सुना होगा और उनको लगा होगा कि हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, दिन्ना नाम निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। हमारे गुरु ब्रह्मज्ञानी मिले, अनुभव का ज्ञान, उन्होंने अनुभव का ज्ञान हमारे में बांटा। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वे बिल्कुल पंडित हैं, वाचाल हैं, जानकार हैं, ऐसा नहीं। उनकी वाणियों में उनका अनुभव अनुस्यूत है ना? आप कभी सोचा कि जो अनुभव गुरु को कितना तप करके और कितने जन्मों का साधन को संग्रहित करके पाया है ना? गुरु ने जिन अनुभवों को, जिस ज्ञान को, जिस विज्ञान को अपने जीवन और कितने जीवन के तप की पूंजी लगाई, शायद हजारों जन्म, शायद उससे भी ज़्यादा। चाहे इस जीवन, ये जीवन में भी अनुभव आ रहा है तो इसके लिए ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, उसमें उनकी अनगिनत जन्मों की पूंजी है। और वो ज्ञान श्रोता को अथवा शिष्य समुदाय को कितना परिश्रम में मिलता है? परिश्रम है ना। आप आए अपने घर से, अपने आराम को, अपनी सुविधा को, अपने गुणों के आग्रह को छोड़कर आप सत्संग में सम्मिलित हुए, तो ये आपका परिश्रम है। आपने कितना परिश्रम किया? इतना। और जो गुरु की जिन वाणियों को सुन रहे हैं, आप एक बार विचार करके देखो कि जिन गुरु की वाणियों को सुनकर जिस अध्यात्म को हम लोग जान रहे हैं, यदि उन वाणियों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग इस अनुभव को, इस स्थिति को कितने जन्मों के तप से जानते या नहीं जान पाते। तो ये जो गुरु पूर्णिमा इत्यादि हमारे पूर्वज लोग रखे हैं, इसके पीछे यही सबसे पहले तो इस बात हमारे दिमाग में ये बात अकल में आए कि हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने जिसे परिश्रम पूर्वक, तप पूर्वक, साधन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, होश पूर्वक अनंत जन्मों की श्रृंखला में पाया, और वो उन्होंने हमें मुफ्त में दे दिया, तो कृतज्ञता होगी, कृतज्ञता होगी। तो वहाँ पे जब सदगुरु कबीर साहब में कृतज्ञता जागी होगी, अथवा गुरु से मिलने वाले ज्ञान को वे गट गट पी रहे होंगे, तो उनको लगा हुआ कि कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुँचा है ना? करोड़ों जन्म का पंथ था, पर उसे हम पल भर में उन्होंने हमें पल भर में पहुँचा दिया। कृतज्ञता होती है, पर क्या कृतज्ञता का भान
सबको होना संभव है? क्या? पहले वो देखे तो कि क्या मिल रहा है, और उसको यदि हम अपनी ताकत से पाते तो कितने जन्मों में मिलता, कितने जन्म में मिलता, मिलता या नहीं मिलता, कब मिलता? तो जैसे जैसे कृतज्ञता का भाव जागता है, और कृतज्ञता का भाव तब जागता है जब हम उन वाणियों का और उनसे मिलने वाले ज्ञान का विश्लेषण करते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं, और उस ज्ञान को अपने दम पर यदि हमें प्राप्त करना होता तो कभी होता कि नहीं सो पता नहीं, यदि होता तो कब होता, कितने युग बीत जाने के बाद होता। और सच पूछा जाए तो संभवतः क्या, आवागमन होता रहता, होता रहता, होता रहता, होता रहता, आवागमन और आवागमन, आवागमन और आवागमन। गुरु भी कई प्रकार के होते। एक गुरु होते जो हमारे घर में व्यवहारिक बात सिखाते हैं, जैसे माता पिता के द्वारा, चाहे दादा दादी के द्वारा, चाहे और रिलेशन रिश्तेदारों के द्वारा चलना सिखाया गया, और उन्होंने बताया कि जो छोटा मोटा ज्ञान था घर में हमने सीखा, फिर विद्यालय गए तो वहाँ हमने भौतिक शिक्षाओं को ली, वो उन्हें भी गुरु कहा गया। संगीत सीखा तो संगीत गुरु कहा गया, अथवा और कोई कला कौशल सीखी, मूर्ति बनाना सीखा तो जो जिनसे सीखा उन्हें गुरु माना गया। ये एकदम बाहरी तल पर गुरु है। और इसके आगे कौन सा गुरु है? ग्रंथ है ना। आप ग्रंथों को पढ़े, आप महाभारत पढ़े, आप रामायण पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप संत वाणी पढ़ें, बीजक वाणी इत्यादि को पढ़ें, और पढ़ पढ़ कर आपको ज्ञान हुआ। लेकिन वो ज्ञान भी कोई टीकाकार था तब मिल पाया, सही। यदि गीता के श्लोकों को हम पढ़ें और उसका टीका ना हो, संस्कृत पढ़ते जाएं, तो हम रटंत विद्या तो जान सकते हैं पर ज्ञान नहीं जान सकते। तो वहाँ भी हम टीकाकार के ऋणी हुए। अब केवल टीका उतना कीमती नहीं है, टीका बहुत कीमती है, उसके द्वारा हम शास्त्रों के सार को जाने, पर हो सकता है कि उन सबको जानकर हम पंडित और वाचाल बन जाए। हाँ ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है, दूसरे को सुनाएंगे और उसके द्वारा पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। तीसरे ज्ञान होते हैं जो आपको उस शास्त्र का मर्म समझाते हैं, और यदि उस मर्म में अपने आध्यात्मिक जीवन का अनुभव भी संपुट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब तो वो विलक्षण चीज हो जाती है, होती है ना, विलक्षण बात होती है। गौर से देखो 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 देखो, हम लोग मधुमक्खी को कीमती समझकर उसका पालन करते हैं। खेतों में होता है ना, गांव में, क्यों उसका पालन करते हैं कि वो मधुमक्खी उड़ती है, मेहनत करती है समूह में, और विभिन्न फूलों के मकरंद
को अपने में रखती है, उसके बाद अपने छत्ते में आके रखती है ना। मधुमक्खी क्या करती है कि विभिन्न फूलों में जा जाकर संग्रहित करके रस को लाती है और वो मधु में परिणत होता है ना। तो मधुमक्खी की कीमत है कि मुफ्त में आप लाते हैं, गांव वाले लोग मुफ्त में आता है क्या, उसका भी लोग कीमत चुकाते हैं। गर्मी के दिनों में अथवा ऐसे समय में जब पुष्प ना हो तो उस मधुमक्खी के डब्बे के नीचे में चीनी घोल कर रखते हैं। छिपकली वगैरह अगर आसपास मंडराती हुई दिखती है तो उसका उपाय करते हैं या नहीं। यदि छिपकली मंडराती रही और किसान नहीं ध्यान दिया तो छिपकलियाँ मधुमक्खियों को नित्य प्रतिदिन सफा चट करते जाएगी, तो उसको बचा के किसान रखता है। फिर अन्य उसका क्या आवश्यकता है, क्या हो रहा, ऐसा तो नहीं कि मधुमक्खियाँ नित्य कुछ कुछ मर रही है। अगर मर रही है तो इसका मतलब कुछ रोग है, बीमारी हो गई है मधुमक्खियों को। तो मधुमक्खियों को का इलाज कैसे करना है ये भी किसान जानता है, और बदले में जो पाता है वो होता है मधु, है ना। पर उस मधु को संग्रहित करने में अथवा मधु को मधुर बनाने में अथवा मधु में मधु की क्वालिटी लाने में मधुमक्खी का कितना रोल है, मतलब इसको क्या कहेंगे, योगदान है, कितना योगदान है वो हम लोग देखें। क्या मधु के कारण मीठी है? क्या मधु में जो ताकत है अथवा तरावटता है वो मधुमक्खी के कारण है या फूलों के रस के कारण? क्या? तो यदि मधुमक्खी के कारण है तो वो बिना फूलों में बैठे ला सकती है। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि हम लोग कोई यंत्र बना ले, वैज्ञानिक लोग, और उसे जैसे अभी ड्रोन वगैरह है ना, तो ऐसे ही विज्ञान कल मधुमक्खी, आर्टिफिशियल मधुमक्खी, आजकल IG चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना। देखो गुरु माँ ना अशुद्ध बोलते हो तो तुम लोग मत सोचो, यहाँ पे शुद्धि और अशुद्धि भाषा की बात नहीं है, यहाँ पर उसके पीछे छुपे हुए तथ्य की बात। तो वो ड्रोन, वो आर्टिफिशियल मधुमक्खी विभिन्न फूलों पर परिभ्रमण करके मधु को ला सकती है। मधु में जो मिठास है वो मधुमक्खी के लार के कारण नहीं है। मधु में जो मिठास है वो फूलों के मकरंद के कारण है। सही? उस मधु में मधुमक्खी का एक सीमित रोल है, उतने में वो मधुमक्खी कितनी कीमती हो गई। उसी तरह बहुत सारे उपदेशक होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं जो शास्त्रों को पढ़े, अध्ययन किए और शास्त्रवाणी का उपदेश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मधुमक्खी का रोल कर रहे हैं, है ना। मधुमक्खियाँ जैसे विभिन्न फूलों पे मंडराती है, वैसे ही शास्त्र ज्ञानी अथवा जो ऐसे उपदेशक होते हैं वे विभिन्न फूलों, विभिन्न शास्त्रों में मंडराते हैं और वहाँ का ज्ञान रस लेकर हम लोगों में वितरित कर देते हैं। ये भी बहुत कीमती है। ये तीसरे तरीके के गुरु हो गए। चौथे तरीके के गुरु हो गए
जो तीसरा कैसे हुआ? एक हो गया प्रथम माता पिता अथवा परिवार के लोग, दूसरे में शिक्षक वृंद जिसने हमें अक्षर ज्ञान करवाया, बोध दिया, ठीक ठीक, वो हो गए। तीसरे हो गए शास्त्रों के सार को पढ़ा लिखा, उसमें भी उनका बहुत मेहनत है, उनके परिश्रम को कम नहीं आंका जा सकता है। वे शायद 10 साल लगा दिए हों, 15 साल लगा दिए हों, अथवा बचपन से उसमें जुड़े हुए हों, वे भी बहुत ही कीमती है। शास्त्रज्ञ ज्ञानी गुरु, ये बहुत कीमती है। अब चौथे हो गए जो शास्त्र वचन तो बोलते ही हैं, साथ साथ में आपको लगाएंगे कि देखिए तुम्हारे में ये है तो आप शनि को पूजो, केतु को पूजो, तो राहु को पूजो। ज्योतिष गुरु ये सब बोलते हो ना तुम लोग, कोई ज्योतिष है, कोई तांत्रिक है, कोई टोटक करने वाला है, कोई बोलेगा कि आप अपने पॉकेट में सफ़ेद रुमाल रखो, पीला रुमाल रखो, समोसा खा लो, समोसा बांट दो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हित हो जाएगा। तो ये सब शास्त्रज्ञ गुरु की तुलना में ये और लोअर है ना। जो आपको अंधविश्वास में, एक बार गुरु माँ कहीं जा रहे थे कार में, तो एक जगह कार को रोकनी पड़ी, क्योंकि तभी एक व्यक्ति आया, वो काला काला माला वाला पहना था, गरीब ही था, और कंठ में काला ताबीज पहने हुए था, और आके दरवाजे के पास, गेट के पास, मतलब शीशा के पास, गाड़ी के शीशा में खटखट किया और गिड़गिड़ाना शुरू किया। उसके हाथ में कटोरा भी था, कुछ काला काला सा चीज़। तो गुरु माँ ने शीशा खोला और पूछा क्या? तो वो बोला कि देखिए आज शनिवार है, आज मेरे कटोरे में शनि देवता है, इतना बड़ा काला पत्थर भी था, आप इसमें दान कीजिए, आप इसमें कुछ भी कीजिए, आपका शनि दूर होगा, आपका शनि का ढैया का कष्ट कम होगा, अथवा साढ़े साती का कष्ट कम होगा। सब बहुत सारे गाड़ी वालों ने उसमें डाला, पर गुरु माँ चुप हो गए और विचार किए कि क्या वो जो हमें शनि से मुक्त करने के लिए हमारे कार के पास लॉक कर रहा है और मांग रहा है, तो क्या उससे शनि दूर हो जाएगा? अगर ग्रहों की पूजा करने से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता, तो हमारा शास्त्र और हमारे शास्त्रों को लिखने वाले ऋषि लोग बेवकूफ़ थे। उन्होंने कहा क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आप कर्म के द्वारा, आप श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सुख पाओगे और अश्रेष्ठ कर्मों के द्वारा दुख पाओगे। यदि ऋषि लोग बेवकूफ़ हैं और ये जो अंधविश्वास फैलाते चलते हैं ये बुद्धिमान हैं, तो आप बोलो ना कि हम ऋषियों के संतति नहीं हैं, इन अंधविश्वास का छोटे छोटे टोटक मोटक करने वाले लोग के संततियाँ हैं। हमारे ऋषि लोग बेवकूफ़ थे, जिन्होंने कर्म का सिद्धांत लिखा, जिन्होंने इस पर कितने शास्त्र रच डाले और कर्म के सिद्धांत पर इतना ज़्यादा उनका वाणी मिलता है कि देखकर दंग हो जाया जाता है। यदि कर्म के सिद्धांत पर लिखे हुए उनकी वाणियों को संग्रहित किया जाए तो एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा। तो फिर ऐसा माना जाना चाहिए कि आपको पाप करना है तो पाप करो, आप कुमार्ग में जाना चाहते हो तो कुमार्ग में जाओ, लूट पाट मचाना चाहते हो तो लूट पाट मचाओ, हिंसा हत्या करना चाहते हो तो उसको पालो।
जो करना है करो। तुम्हारे कर्मों के कारण जब राहु, केतु, शनि इत्यादि तुम्हारे सिर पर बैठ जाएंगे तो तुमको क्या करना है? ग्रहों की शांति के लिए पाठ कर लेना। चाहे शनि देवता का जो मंदिर होगा उसमें उनको तेल उड़ेल के आ जाना। शनि देवता भी फिर घूसखोर हो जाएंगे, हमारे तेल का घूस पाते के साथ हमारे कर्मों का बंधन को काट देंगे। क्या लगता है आप लोग? शनि देवता को तेल कहाँ मिलता होगा? उनको पक्का है कि तेल पसंद होगा, पर स्वयं रहे दरिद्र, तो उनको तेल कहाँ मिलता हो गया? वे तेल के मारे प्यास से विकल हो रहे होंगे, तो आपने कृपा करके कीमती तेल दिया, ये उनको घूस दिया। जैसे अफसरों नेताओं को घूस देना पड़ता है ना, अथवा अक्सर ऐसा देखने को मिलता है वैसे ही। और उसके द्वारा जो नृत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने गाया, हमारे शास्त्रकारों ने गाया, हमारा धर्म जिसके लिए जिसे बोलता है, चाहे वो गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे अन्य स्मृति ग्रंथ हो, सब में इसकी चर्चा है। पर नहीं, अब कर्म पर आपको गौर करने का जरूरत नहीं है, ग्रहों पर गौर करने की आवश्यकता है। आपको श्रेष्ठ कार्य को अपनाने का जरूरत नहीं है, ग्रहों को पूजने की आवश्यकता है। यदि इन सब बातों पे हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो आप बताओ कि हम लोग बेवकूफ़ानंद हैं क्या ज्ञानानंद हैं? बेवकूफ़ानंद है। एक पल में अंधविश्वास के चंगुल में फंसकर हम अपने ऋषियों को झूठा साबित कर दिए। कहीं गीता में लिखा हुआ है कि ग्रहों को ऐसे 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 पूजो, सब हो जाएगा। उपनिषदों में लिखा हुआ है, तो क्या रामायण में लिखा हुआ है, तो क्या वेदों में लिखा हुआ है, अथवा संत वाणियों में कहाँ लिखा हुआ है? तो एक गुरु होते हैं जो सने 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 आपको अंधविश्वास में ले जाके धकेल देते हैं। एक गुरु शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्र गुरु होते हैं, शास्त्रों की वाणी आप तक पहुंचाते हैं, ये भी कीमती गुरु है। और एक गुरु होते हैं जो शास्त्रों का अनुभव करके सार लेकर उसमें अपनी तप की शक्ति मिलाते हैं, अपना ज्ञान की शक्ति मिलाते हैं, और उनके जन्म जन्मांतर के जो अनुभव हैं उसका रस मिलाते हैं और उसे आपको बांट देते हैं। अनुभव का ज्ञान। क्या लगता है जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान, सही नहीं लगता है? सही नहीं लगा? क्या मिल रहा है हमें उनके पास जाके? एक बार सोच के देखो कि उनके सानिध्य में बैठे, उनके वचन को सुने तो उन्होंने हमें क्या दिया। अनुभव भी ऐसा जो बिल्कुल ही विवेक की कसौटी में खरा उतरता है। अनुभव का ज्ञान बोलने वाले बहुत लोग आप मिलते हैं भारत में, तो ऐसे बहुत सारे संत होंगे जो बोलते हैं कि ये मेरा अनुभव है कि तुम अमुक 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 कर लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और शास्त्र कहता है कि दुख दूर होता है ज्ञान से, है ना? ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति कहा, और वो बोल रहे एक अंधविश्वास परोसते रहे। एक ये भी एक तरह का ठीक है कि गुरु के जो भी चीज़ है उपयोग किया हुआ वो कीमती होता है, पर वो कल्याण कर देगा ऐसी बात नहीं है। आपकी श्रद्धा उसमें जो है वो कल्याण करेगी, समझिए बात को।
आप मान लिया जाए कि उनका उपयोग की हुआ पुष्प लेते हो, चाहे कलम रखे, चाहे और कुछ भी रखे, तो उसमें जो आपकी श्रद्धा है वो आपका कल्याण करेगा। उसमें क्वालिटी है दूसरे कलमों की तुलना में, अथवा दूसरे पुष्पों की तुलना में वो ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उनका तरंग उनसे जुड़ने के कारण, उनके सानिध्य में रहने के कारण, अथवा उनका इस्तेमाल करने के कारण वो कीमती हो गया। उसमें अनेक दैविकता और अध्यात्म के उच्च परमाणु उसमें गुथे हुए हैं, ये बात सही है। पर कितना भी अध्यात्म का परमाणु उसमें गुथा हुआ हो, पर आपके भीतर यदि श्रद्धा ना हो तो वो आपको लाभ दे देगी? नहीं देगी। वैसे ही गुरु कितना भी लंबी चौड़ी बात बोलते हो और एकदम अमृत जैसा, जिसको कि किसी भी विज्ञान की कसौटी में कहा जा सकता है, वे अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, और आप उसे सुनते हो, उसे जान रहे हो। लेकिन यदि गुरु में उनका ये दिव्य उपदेश, दिव्य ज्ञान जिसे आपने सुना, यदि उसमें आपकी भक्ति ना हो, तो क्या सुनने मात्र से हम लोग मालामाल हो जाएंगे? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक विचार आया था मन में, उसे आप लोगों से बांटते हैं कि बहुत मन चंचल हो, हड़ाबड़ी हो, कहीं जाने आने का हो, और हम लोगों के पास भोजन आया हो, तो शांतिपूर्वक भोजन करते हैं, तब जितना उसमें स्वाद का पता चलता है, चंचल मन से और हड़ाबड़ी में भोजन करें तो क्या उतना ही स्वाद का पता चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलता है। लेकिन उस भोजन को, अच्छा समय समाप्त, उस भोजन को खाने से पेट जरूर भरता है, परंतु स्वाद नहीं मिला। वैसे यदि हम शांत मन से भोजन करते, स्थिरता से करते, तो हमारा पेट भी भर जाता और स्वाद भी मिलता है ना, और जानकारी होती कि ये हम जो खा रहे हैं वो सही है कि गलत है। वैसे आप चंचल मन से बिना श्रद्धा के सत्संग सुनते हो, आरती में सम्मिलित होते हो, पाठ करते हो, तो उससे आपका संस्कार बन रहा है, ये पेट भरने जैसा ही है। उससे आपका थोड़ा थोड़ा संस्कार बन रहा है, पर उसमें यदि आपका श्रद्धा का संयोग नहीं है, तो जो आप लाभ उठा पाते हैं, उस लाभ में से 95% चुक जा रहे हैं। कितना भी वे अनुभव का ज्ञान बोलते हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हो, चाहे सभी अध्यात्म के रहस्यों को खोलकर हमारे आगे पसार देते हो, लेकिन आपके भीतर भक्ति ना हो, तो वो जो उपदेश है, वो ज्ञान का अनमोल खजाना जो आप पर बरसा, उससे आप लाभान्वित हो सकोगे? नहीं हो। इसीलिए आपके हिंदू शास्त्र है, वो चीख चीख कर भगवान शंकर जो योगी राज कहे जाते हैं, है ना, परम योगी कहे जाते हैं, जो हर गृहस्थों के लिए एक आदर्श हैं, कि जैसे भगवान शंकर घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी योग में पारंगत हो गए, वैसे ही आप भी हो सकते हैं, है ना। ये उनसे प्रेरणा मिली, पर उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, कैसे कह दिया? गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कैसे कह दिया?
भगवान शंकर ने कहा कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात्, गुरु की भक्ति सदा करो। श्रेयसे प्रियसे नरः, यदि तुम श्रेय सुख चाहते हो अथवा भौतिक संसार में जीवन काल में भी सुख चाहते हो तो गुरु की भक्ति सदा करो, क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा है, उनके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा कह दिया। इसके पीछे क्या तथ्य रहा होगा? इसके पीछे तथ्य था भगवान शंकर का कि वे इतना अधिक महिमा मंडन कर रहे हैं, इसके द्वारा आपको अपने गुरु में भक्ति जाग जाए। और वो गुरु जो कि अध्यात्म का खजाना उड़ेलते हों और जिसमें अंधविश्वास का एक फूट नहीं हो, जो आप शास्त्र सम्मत भी है, और आप किसी भी तरह से उस कसौटी उनकी वाणियों को कसोगे तो उसमें आप अंधविश्वास का एक कतरा नहीं पाओगे। उनसे लाभ लेने के लिए, गुरु से पूर्ण लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा नान्यत्र इति ब्रवी श्रुति, गुरुरेव हरि साक्षात नान्यत्र इति ब्रवी श्रुति। गुरु साक्षात परमात्मा है, उनके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इन सब पदों को बोलने का उनका उद्देश्य क्या था कि यदि हमें जैसे गुरु की चर्चा है, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, यदि ऐसे गुरु से मुलाकात हो जाए, मिलना हो जाए, उनका सानिध्य पाओ, तो उसमें अपना पूरा प्राण का कतरा कतरा उड़ेल दो, मतलब पूरी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, गुरु में दीवानगी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके वचनों, उनके सिद्धांतों पर भी दीवानगी बढ़ेगी। सही, गुरु ने हमारा ये कहा है, गुरु ने हमें ये उपदेश किया है, गुरु हमारे उस ओर ले चलना चाहते हैं। गुरु ने बताया कि अध्यात्म ये है और उसके प्रति स्थिति, बस ये भक्ति, फिर आप चाहो या ना चाहो, उनका ज्ञान विज्ञान तुम्हारे भीतर, जो उनके प्रति भक्ति है, जबरन तुम्हारे भीतर भर देगी। सदगुरु कबीर साहब भी शायद इसकी प्रेरणा देते हुए ये पद गाए होंगे, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान, पायो अमर निशानी। निशानी मतलब क्या होता है? चिन्ह। अमर, जो कभी नहीं मरता है। क्या है वो? जो कभी नहीं मर, अस्तित्व। वो उस अस्तित्व को परमात्मा कहते हो, कह लो, आत्मा कह लो, जो मर्जी सो कह लो, उस अस्तित्व का वो दिग्दर्शन करा देते हैं अपने वाणियों के द्वारा। सही। अब हम लोग सोचो कि जब हम लोग सत्संग में नहीं थे तो आज जो अध्यात्म की बातों को जानते थे वो उस समय भी जानते थे जब सत्संग से नहीं जुड़े हुए थे। अगर सत्संग से नहीं जुड़े होते तो हम भी सब कुछ पाहन को ही समझते। ईश्वर की चर्चा यदि होती तो हम देवी देवता को ईश्वर मानते, है ना। और वैसे जब हम गुरु के शरण में आते हैं, वो भी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरण में आते हैं, तो हमें एक अद्भुत और अमूल्य ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान की कीमत हम प्राण न्यौछावर करके भी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो ज्ञान हमारा जन्म जन्म का साथी है। जो गुरु से संस्कार मिल रहा है वो हमारा परम मित्र है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चला जाएगा।
सम बात क्लियर? आज इतना ही रहने दो।